बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल व करम से। तो जी, आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से पराठे बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज हैं। मुझे भी, मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएंगे। 3 से 4 सब्जियां इसमें ऐड होती हैं और बहुत ही शानदार बन के तैयार होते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स, फैमिली को भी मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे। बाउल में हम अपनी कटी हुई सब्जियां ऐड करेंगे। सबसे पहले ये धनिया है हमारे पास, तकरीबन आधा कप। धो के खुश करके बारीक बारीक सा हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। इसको बाउल में डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास ये एक अदद गाजर है जो हमने धो के कद्दूकश करके इस तरह से काट ली है। आपने भी इसी तरह से कद्दूकश कर लेनी है। बहुत बारीक कद्दूकश नहीं करना, बिल्कुल छोटा छोटा इस तरह से आपने करना है। उसके बाद हमारे पास ये बंद गोभी है, तकरीबन आधा कप कटी हुई बंद गोभी भी हमने इस तरह से बारीक बारीक काट के शामिल कर लेनी है। उसके बाद ये हमारे पास हरा प्याज है, ये भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट दिया था। ये हरा प्याज तकरीबन एक अदद हमारे पास ये हरा प्याज है, ये पूरा के पूरा हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट देना है और ये भी इसमें शामिल कर देना है। उसके बाद हमने ये एक अदद नॉर्मल साइज़ का आलू है, इसको हमने तकरीबन 10 मिनट बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इस तरह से हमने आलू को कद्दूकश कर लिया था। याद रखिएगा, आलू को ज़्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। उसके बाद इसको ठंडा करके इस तरह से कद्दूकश करके इसमें सब्जियों में शामिल कर लेंगे। उसके बाद ये तकरीबन हमारे पास 10 से 15 दाने मटर के हैं। मटर के दानों को भी हमने दो दो तीन तीन हिस्सों में काट लिया था। ये मटर के दाने भी इस तरह से आपने काट लेने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। उसके बाद हमारे पास ये हरी मिर्चें हैं, 3 से 4 अदद बारीक काट के हरी मिर्चें शामिल कर लेनी है। आप चाहें तो हरी मिर्चें ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो आप नहीं भी डालें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम इन सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें 1 कप भर के मैदा ऐड करना है। ये देखिए, ये हमारा 1 कप मैदा है, इसको हमने इन सब्जियों में शामिल कर देना है। मैदा शामिल करने के बाद हमने इसमें 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है। याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ 3 से 4 चीज़ें हैं। अब ज़ीरा डालने के बाद ये है हमारे पास लाल कुटी हुई मिर्चें, ये भी तकरीबन आधा चम्मच आप लोगों ने डाल देनी है। उसके बाद ये आधा चम्मच नमक है हमारे पास, आप हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से नमक भी इसमें ऐड कर लें। नमक ऐड करने के बाद हमने इसमें तकरीबन 2 से 3 चुटकी अजवाइन शामिल कर लेनी है। अजवाइन भी ज़रूर डालिएगा। उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 2 अदद अंडे शामिल कर लेने हैं। अंडे मैंने कटोरी में निकाल लिए हैं।
अब इन्हें अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे, उसके बाद इसको हम मैदे में शामिल करेंगे। अंडों को इस तरह से मैदे में डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। याद रखिएगा, हमने इसे बिल्कुल पतला भी नहीं करना, बिल्कुल थिक भी नहीं करना। एक अच्छा सा नॉर्मल सा हम इसे बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आपने तैयार करना है। तो ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो देखिए, ये हमारा लिक्विड रेडी हो चुका है। अब हम इसे पराठे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि हमने इन पराठों के लिए नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करना है। नॉन स्टिक पैन में ये पराठे बहुत मज़े के बनेंगे और चिपकेंगे नहीं। तो पैन को गर्म करने के बाद हमने तकरीबन 1 से 2 स्पून घी के ऐड करने हैं और अच्छी तरह से इसको पैन में इस तरह से फैला लेना है। एक बात का और ख़्याल रखिएगा नाज़रीन कि हमने फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, हमने मीडियम फ्लेम पे इन पराठों को फ्राई करना है। तो हमने एक गहरी सी चम्मच ले लेनी है, उसकी मदद से हम इसको पैन में डालेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी चम्मच की मदद से इसे फैला के पैन में डाल देना है। पराठे को इस तरह से पैन में फैला लेने के बाद अब हम ब्रश की मदद से चारों तरफ से इसको घी लगा लेंगे। याद रखिएगा कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने घी लगा लेना है, इससे हमारे पराठे बहुत उम्दा किस्म के फ्राई हो जाएंगे, बहुत क्रिस्पी से तैयार होंगे। तो ये तकरीबन एक पराठा हमारा 5 मिनट में तैयार हो जाता है। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी। इस तरह से मीडियम आंच में पकाएंगे तो हमारा ये पराठा बहुत अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाएगा। तो ये हमारा पराठा एक तरफ से तकरीबन हो चुका है। अब हमने इसे चम्मच से या चिमटे की मदद से दूसरी तरफ से एहतियात से पलट देना है। तो ये देखिए, लाइट सा हमारा गोल्डन ब्राउन ये पराठा हो चुका है। अब हमने इसको पलट देने के बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह से ब्रश की मदद से हम घी लगा लेंगे। याद रखिएगा, फ्लेम बहुत तेज़ नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे हमने इस तरह से एहतियात से पका लेना है इसे। तो जी गाइस, ये बिल्कुल हमारा पराठा पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसे खूबसूरत सी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत सा कलर हमारे पराठे का आया है। बिल्कुल इसी तरह से हमने 1 बाय 1 करके सारे पराठों को रेडी कर लेना है, बहुत एहतियात से। कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल आसान सी झटपट तैयार हो जाने वाली ये पराठों की रेसिपी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। आप सबसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी फैमिली मेम्बर से भी मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। ये पराठे आप नाश्ते पर भी बनाकर खा सकते हैं, बच्चों को स्कूल लंच के लिए भी तैयार करके दे सकते हैं, तो शाम की चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे ज़बरदस्त से मैदे के 2 पराठे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप इन पराठों को बना के सॉस के साथ भी खा सकते हैं, मायोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो, जैसे आपका दिल चाहे आप खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से पराठे हैं। तो मेरी रेसिपी के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगली दफ़ा किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में फिर हाज़िर होंगे।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।